हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 1 के कुछ जनरल पेपर्स में आए हुए मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने की कोशिश करने वाला हूं। कोशिश इसलिए क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं मालूम है मैं कितने क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो कोशिश करूँगा कि दो तीन क्वेश्चन का सोल्यूशन तो डेफिनेटली बता दूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। HEIGST हाइट शब्द जो है उसको किसी इतना के रूप में कोडित किया जाता है। HEIGST को 96108921 के रूप में कोडित किया गया है और LWSE लूज जो है उसको 131616 के रूप में कोडित किया गया है। तो उसी भाषा में मोबाइल को के लिए कोड क्या है? तो देखिए, जब भी आपको इस तरह का मिले ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा HEIGHT, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको ना इसका नंबर याद हो कि ये कौन से नंबर पे होता है ये, ठीक है। तो कौन से नंबर पे होता है, जैसे मुझे याद है कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो ये याद कर लो, EJOTY। ये क्या है? इजोटी जो वर्ड है, ई रहता है हमारा 5 पे, जे रहता है 10 पे, ओ रहता है 15 पे, टी रहता है 20 पे और वाई रहता है 25 पे। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे, और इसके आसपास वाले आप फिगर आउट कर लोगे। अब एच की बात करें तो एच जो को देखो ध्यान से, तो ये 8 की तरह दिखता है। तो 8 की तरह दिखता है, दैट मीन्स कि ये हो गया हमारा 8 नंबर पे। ई को जानते हैं, जॉडी से हम 5 नंबर पे रहता है। आई को बात करें तो जब भी हमें कोई चीज़ पहले से पता होती है, कोई हमें समझाता है कि भाई ये ऐसे होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आई नो। तो आई जो रहता है वो 9 नंबर पे रहता है। जी की बात करें तो जी जैसे कि 7 नंबर पे रहता है ऐसे, तो ये एच फिर से 8 पे, और टी रहता है 20 पे हमारा, T20। अब हम इससे जब इसको मैच करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 8 की जगह 9 दिया हुआ है, 5 की जगह 6 दिया हुआ है, 9 की जगह 10 दिया हुआ है, 7 की जगह 8 दिया हुआ है, 8 की जगह फिर 9 दिया हुआ है और 20 की जगह 21 दिया हुआ है। तो ये हमारा डिकोड तो ऑलरेडी हो ही चुका है। कंफर्म करने के लिए हम दूसरे वर्ड पे ध्यान देते हैं, LOOSE, ठीक है। तो L फॉर लव, लव का नंबर होता है 12 साल की उम्र में लोगों को प्यार होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस याद रखने के लिए, अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो याद कर लो। मुझे ऐसे याद है, मेरे टीचर ने मुझे ऐसे याद करवाया था। ओ को हम जानते हैं 15 पे होता है, तो 15, लेकिन हम जानते हैं इधर बढ़ा के भी दिया है। तो 12 का 13 मिल चुका है, 15 का 16 भी मिल चुका है, दूसरा भी 16 है। एस क्या होता है? एस जो है, मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है, तो 19 पे है, मुझे ये अच्छे से पता है। और ई जो सबको मालूम है 5 पे है, तो ये 6। तो 13 16 16 206, 13 16 16 206, इतना हमें जब मिल ही चुका है तो अब हम अच्छे से जानते हैं कि मोबाइल के लिए क्या कोड होगा। तो मोबाइल के लिए कोड क्या होगा, लिख लेते हैं, MOBILE। मोबाइल M होता है 13 पे, मुझे याद है, 15 पे O, B होता है 2 पे, I नो, L का 12, E का 5। सबके लिए कोड बना दो फटाक से, 14 16 2 10 13 6। ये कोड जहाँ है वही हमारा राइट आंसर होगा। 14 16 2, 14 16 3, सॉरी 2 की जगह 3 ना होगा रे भाई, ऐसी जल्दबाजी में गड़बड़ होता है। तो 16 0 3 10 13 6, 10 13 6। ऑप्शन ए ही हमें मिल चुका है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ इजी सा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फटाफट से मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है ना हमारे रास्ते में आ गया था, इसलिए उस क्वेश्चन को लिख दिया। अदरवाइज़ मुझे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई शौक नहीं है क्योंकि यार कुछ मैथ्स से रिलेटेड में ज़्यादा मज़ा आता है। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमारे सामने है तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, सीधे सीधे आंसर बताते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक। तो इसको तार्किक क्रम में हम जब एडजस्ट करेंगे तो 2 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और फिर सहायक प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक। इन तीनों का नंबर देखते हैं, तो नंबर हमारा प्राध्यापक 2 1 और 3। अब इसको तार्किक क्रम में जब व्यवस्थित करना ही है तो इसका एक और नंबर सही हो सकता है, 3 1 और 2। तो ये दोनों अगर ऑप्शन में होंगे तो दोनों पे टिक करेंगे, और दोनों में से कोई एक होगा तो उस पर टिक करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो 2 1 3 इसमें नहीं है, ये गलत हो गया हमारा।
2 1 3 ये सही है हमारा, ये इस पर आगे बढ़ सकते हैं, और 1 2 3 नहीं है हमारा, तो ये गलत हो गया। तो मोर देन 1 होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि एक ही उत्तर हमारा सही है, तो इस वजह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसके लिए तो मैं बोलूँगा भी नहीं कि मेरी वीडियो को लाइक कर देना। मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्व कर दूँगा। एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है और तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है। तो चौथे बच्चे को कितना अंश मिलता है, इसका हमें आंसर देना है। अब इसका हम x मान के आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बटा वाला जितना है सबको जोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तामझाम हो सकता है। तो एक काम करते हैं ना, जो वस्तुएं हैं जो नहीं दी हुई हैं उसको हम मान लेते हैं और उसी के बेस पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप 100 मान लोगे ना, तो 100 मान लेने से क्या हो जाता है कि 100 का जब 1/2 करोगे तो सीधे सीधे 50 आएगा, और 1/4 करोगे तो 25 आ जाएगा, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में आप देखते हो कि पहले बच्चे को मिला कुल वस्तुओं का 1/2 भाग, यानी ए को मिल गया 100 का 1/2 यानी कि 50 वस्तुएं मिल गई उसको, और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिला। तो पहले बच्चे का जो 1/4 है, पहले बच्चे को तो 50 मिला, और 50 का 1/4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 का आधा 12.5। तो बी को जो मिल रहा है 12.5 मिल रहा है, तो 12.5 लिखना भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो पहला वाला ही हम थोड़ा बड़ा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं शुरू में कि 1000 मान लिया हमने, ठीक। तो जब 1000 मान लिया, वस्तुएँ टोटल 1000, पहले बच्चे को मिली 1/2 मिलता है, तो 1000 का 1/2 500, यानी पहले बच्चे को मिल गया 500। क्लियर। दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तो पहले बच्चे को 500 मिल रहा है, तो 500 का 1/4 कितना आएगा, वो दूसरे बच्चे को मिलेगा। तो 500 का जो 1/4 यानी 500 का 25%, तो 500 का जो आधा होता है वो होता है हमारा 250, 250 का आधा होता है 125, तो दूसरे बच्चे को मिल रहा है 125, ठीक है, 1000 में से 125। तीसरा बच्चा के लिए बचता है हमारे पास क्या है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, तो पहले बच्चे का 1/4 इसको मिल रहा था, इसका हिस्सा है 1/4 और इसका हिस्सा है 3/4, यानी कि 1/4 का 3 गुना है, तो बी का ही 3 गुना हम कर देंगे सी वाले में। सी को कितना मिल रहा है, इसका 3 गुना मिल रहा है, क्योंकि इसको पहले बच्चे का 1/4 मिल रहा है, इसको पहले बच्चे का 3/4 मिल रहा है, तो ये 3 गुना ज़्यादा मिल रहा है ना इसको, तो इसको जितना भी मिला उसमें 3 से गुना कर देंगे तो हमारा तीसरे बच्चे का आ जाएगा। तो 100 का 3 गुना 300 और 25 का 3 गुना 75, यानी 375। तो तीनों मिला के टोटल कितने हो गए उसको ऐड कर लेते हैं, और जितना हमारा बचेगा उसको 1000, जितना आएगा उसको 1000 में से माइनस कर देंगे, तो चौथे बच्चे का हिस्सा हमारा आ जाएगा। क्योंकि पहले को तो 500 मिल गया, दूसरे को 125 मिल गया, तीसरे को 375 मिल गया। तीनों को जोड़ते हैं तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 और 5 4 9 1 10। तो तीनों को मिल के 1000 रुपया बट गया। 1000 रुपया बोल रहा हूँ मैं, 1000 जो सामान जो भी वस्तु थे 1000 पूरे बट गए, और थे कितने, माने कितने थे हमने 1000। तो 1000 में से 1000 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 0, यानी चौथे बच्चा जो है डी, उसको कुछ नहीं मिला। बहुत गलत हुआ यार इसके साथ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा सही, ए में कुल का 3/4 मिला है, कुल का 3/8 बी में है, कुल का 1/4 सी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0, यानी कि नन ऑफ दिस। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बोल जाता हूँ कभी कभी मैं, लेकिन क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट की डिमांड, हाँ थोड़ा जल्दबाजी तो है। बाकी कोई बात नहीं, समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या है। ऑप्शन 1:1, 2:1, √3:2, MTO यानी मोर देन 1 अगर एक से अधिक सही उत्तर है तो उसके लिए, NOT यानी नन ऑफ दिस अगर कोई उत्तर सही नहीं है तो उसके लिए। तो फटाफट से हम देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग 4 भुजाओं से घिरी हुआ बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो एक वर्ग कहलाता है। अगर वर्ग की भुजा को हम S मानते हैं तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो S² आ जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा 3 भुजाओं से घिरी हुआ बंद आकृति जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हो जाएं, तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर इसकी एक भुजा को हम A मान लेते हैं तो इसकी सभी भुजा A और A होगी, और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़ा ही प्यारा होगा। क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज के दो तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज का। पहला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो यही है, लेकिन ऊंचाई जो होगी वो ये हो जाएगी
और ये पता करने के लिए ये 90 डिग्री का बना, तो ए स्क्वायर में से इसको हम घटाएंगे जो कि आधा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में ए स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2, मतलब ए बटा दो जो है ना, ये ए बटा 2 ही आता है समबाहु त्रिभुज में, तो ए बटा 2 का स्क्वायर आएगा। तो चलो इसी को हम मान के चलते हैं, करते हैं आगे। तो 1/2 गुने ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बटा 4 घटाना है, 1/2 गुने ए, और ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4। ये बचा हमारा 3a स्क्वायर बटा 4 रूट में। ठीक है, अब इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर है तो ए तो बाहर निकल जाएगा रूट से, और 4 भी रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, बच जाएगा बेचारा ये 3, तो इसको उसी में रहने देते हैं। ये बचा हमारा 1/2 गुने ए, और ए बाहर आ गया तो गुना ए, और 4 बाहर आया तो बटा में 2 होगा, और ये √3 ऐसे रह गया। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये बराबर है किसके, एस स्क्वायर के, तो एस स्क्वायर के बराबर लिख देते हैं। ये 2 गुने 2 4, ए गुने ए स्क्वायर, और ये √3। ठीक, अब हमें क्या पूछा गया है कि भुजा, वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या है। वर्ग की भुजा एस है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है। ए को अगर हम इधर करते हैं तो ये हो गया एस स्क्वायर बटा ए, मतलब एस बटा ए का होल स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर के उस तरफ है हमारा √3/4। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे हमें ऑप्शन में भी देखने को मिल गया √3/2, तो √3/2 पहले सॉल्व करते हैं। अगर इधर स्क्वायर है तो ये दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका जब किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी s/a भुजा का अनुपात हमें मिल चुका है। और इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 तो पहले से ही रूट में है, और रूट के अंदर एक बार और रूट हो जाएगा तब √3 होगा, और 4 को जब रूट में डालेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। तो इस हिसाब से जो s और a का अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए रूट में √3/2। बड़ा खतरनाक अनुपात आया है, आज तक ऐसा अनुपात मैंने देखा तो था, लेकिन किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मुझसे कभी ऐसा अनुपात आया नहीं था। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, और इसमें मिलता जुलता ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, तो हो सकता है कई सारे लोग गलती से इस पर टिक कर दें, लेकिन हमारा इतना आया तो हम ऑप्शन नंबर ई पे टिक करेंगे, और यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो, मतलब पिछली बार क्लोज इनफ के चक्कर में गलती कर चुका हूँ, लेकिन ये क्लोज इनफ नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो दूर है तो ऑप्शन ई अगर दिया गया है तो यही इसका सही उत्तर होना चाहिए, और यही सही उत्तर होगा भी यार सॉल्व किया। और अगर सॉल्व करने में कोई गलती रह गई हो तो आप लोग खुद से चेक करके बता देना, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी देर से वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं थक गया हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आया है प्रोसेस, आप, मेरा मेन मोटिव है प्रोसेस को समझाना। प्रोसेस आपको समझ में आ गया है ना, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और प्रोसेस आपका सही रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, अनलेस आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो तो। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो आएंगी आपके लिए, तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।